अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैथ वीडियो सीरीज़ कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट 3.2 सॉल्व की जा रही थी। इसके अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज HCF निकालना सीख रहे हैं हम तकसीम के कायदे से। लेक्चर नंबर है 5। अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तलबा किराम, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपने अदर क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व किए होंगे और ये टॉपिक अब आपको समझ आ रहा होगा। 4x की 3 जमा 2x की 2 माइनस 6x, ये एक कसी रकमी हुई और दूसरी कसी रकमी है 4x की 3 नफ़ी 8x जमा 4। तो ये दो कसी रकमियाँ हैं जो हमें गिवन हैं और अब हम इस पर तकसीम का कायदा इस्तेमाल करते हुए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा किराम, रियाज़ी को उलूम की माँ कहा जाता है। तो जितने भी दुनियावी उलूम हैं उन सब में अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं, और वो ज़रूरी भी है बिकॉज़ ऑफ के अब जिस तरह जदीद दुनिया से हम मुकाबला कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हमें दीनी उलूम के साथ दुनियावी उलूम में भी महारत हासिल करना है। तो इसी की ये कोशिश है, इंशाल्लाह आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो इसकी पहली कसीर रकमी है इसमें से कुछ कॉमन यानी मुश्तरक निकालते हैं। तो आप कहेंगे कि हर जगह मुश्तरक तो नहीं निकाला जाता, तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ निकाला जाता है। तो पहला मुश्तरक जो हमने लिया इस वैल्यू से, तो 2 पर इसको जब हमने तकसीम किया तो यहाँ से हमें मिला 2x की 3 जमा x की 2 नफ़ी 3x। ये कसीर रकमी यूँ कह लीजिए कि ये शॉर्ट हो गई, शॉर्ट फॉर्म में आ गई। और यहाँ से हमें मुश्तरक मिल रहा है 4, 8, 4 में से 4 का। तो जब इसको मुश्तरक लेंगे तो ये बनेगा x की 3 नफ़ी 2x जमा 1। अब ये हमारे पास 2 नई कसीर रकमियाँ आ चुकी हैं और इन पर अब हम तकसीम का अमल करेंगे। देखते हैं कि क्या स्टाइल बनता है। तो सबसे पहले हम ये वाली जो कसीर रकमी है, ये तो हमें पता है कि जो बड़ी वाली कसीर रकमी है वो हमने अंदर रखनी है, यानी वो हमारा डिविडेंड है, तकसीम कुनिंदा। और बाहर जो हम रखते हैं वो तकसीम करने वाला यानी डिवाइज़र है। तो देखिए x की 3 नफ़ी 2x जमा 1, x की 3 में से हमें 2x की 3 आंसर लाना है। तो वेरी सिंपल, 2 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इसके नीचे यूँ प्लेस होगी। 2 पर यूँ समझिए हमने तकसीम किया तो ये आ गया 2x की 3 नफ़ी 2 2 बार 4x बना, तो ये इसके नीचे प्लेस होगा नफ़ी 4x और तलबा इकराम जमा 1 और ज़रब 2, तो जमा 2 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो है ये खाली रह जाएगी। तो जो खाली रह जाए उसके नीचे आप 0 पुट कर सकते हैं, ना भी करें तो तब भी अंडरस्टूड है और करें तो बेहतर है। तो अब हम इसके साइन चेंज करते हैं। इसको तो खैर साइन की ज़रूरत नहीं है ही 0 है और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2 है। अब जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वैल्यूज़ वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कट रही हैं वो काट देते हैं। ये कट गई और x की 2 जो है वो एज़ इट इज़ हमारे पास नीचे उतर आएगा क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं थी। जमा का 4x नफ़ी का 3x, तो जमा का x आया और आगे नफ़ी का हमारे पास आ गया 2। तो यूँ ये इसका रिमाइंडर बचा। तलबा किराम, अब हम ये हमारा जो है वो डिविडेंड बन जाएगा। इसको हम स्टेयर्स डिवीज़न की वजह से आगे ले जाएंगे। तो ये आ गया x की 3 माइनस 2x जमा 1। अब किससे डिवाइड करेंगे? x के साथ। जब x के से करेंगे तो x की 2 ज़रब x, तो x की 3 आ गया, जमा का
x और जमा का x जमा x की 2 आ जाएगा, ये आगे निकल गया। और नफ़ी 2 को x से देंगे तो नफ़ी का 2x हमारे पास आया। तलबा किराम अब देखिए यहाँ पर फिर इनके साइन चेंज होंगे और ज़ाहिर है कि सब्ट्रैक्ट करते हुए वैल्यूज़ कुछ कट जाएंगी और अदर दैन वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास रिमाइंडर की सूरत में नीचे आ जाएंगी। तो ये इससे कैंसिल हुआ, ये भी इससे कैंसिल हो गया और यहाँ से हमें वैल्यू मिली -x की 2 जमा 1। तलबा इकराम अब ये जो इसका डिवाइज़र था ये आगे बढ़ेगा। तो x की 2 जमा x नफ़ी 2 और ये इसका ये डिविडेंड बन गया और ये इसका डिवाइज़र बना -x की 2 जमा 1। जी सिंपल, -x की 2 को किस पर डिवाइड करेंगे कि x की 2 आ जाए तो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -1 से। तो जब -1 से करेंगे तो x की 2 ज़रब 1 x की 2 आ जाएगा और माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 1 इससे जो है वो मल्टीप्लाई होकर माइनस का 1 आ जाएगा। ओके तलबा किराम, जो भी वीडियोज़ आप वॉच कर रहे हैं अगर इससे आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो ज़रूर आप इसको शेयर भी करें, अदर स्टूडेंट्स को बताएं आप कि हमें कंजुल मदारिस से ये सपोर्ट मिल रही है। तो इस तरह क्या होगा कि आपके जो क्लास फेलोज़ हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो -x की 2 जमा 1 तो x -1 आया और ये वाली वैल्यू उठाकर अब हम एज ए डिविडेंड आगे ले जाते हैं। -x की 2 जमा 1, x -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -x के साथ, तो ये आ गया -x की 2 और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये जमा का x आ जाएगा। हर बार आपको अलामतें चेंज करना है क्योंकि तकसीम दरअसल तफरीक का अमल है। तकसीम की असल डेफिनेशन ये है मुसलसल तफरीक करना। मुसलसल तफरीक करने के अमल को तकसीम कहा जाता है। अब यहाँ से आपको क्या मिला -x और जमा का 1। तलबा किराम ज़ाहिर है कि इसको -1 से मल्टीप्लाई करने से ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास निकल आएगी और जब आप इसके साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने से यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर एट द एंड जाकर वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तलबा किराम तो रिमाइंडर 0 बचा। अब हमारे पास HCF क्या आ रहा है, उसमें सबसे पहले हमारे पास CF आया है। अब CF भी हमारे पास 2 आए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से अभी जो CF हमें मिला है वो मिला है x -1 की सूरत में और बिल्कुल क्वेश्चन के शुरू में आपने देखा था कि हमने 2 पर और 4 पर डिवाइड किया था। तो जब 2 और 4 पे हमने डिवाइड किया था तो उन दोनों में से भी हमें मुश्तरिक मिलेगा, 2 और 4 का मुश्तरिक कॉमन यानी 2 मिलेगा। तो जब इसका आंसर बनेगा वो HCF की सूरत में यूँ बनेगा 2 ज़रब x -1 और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर आंसर दुरुस्त नहीं होगा तो पेपर में क्वेश्चन जो है वो मार्क्स कम हो जाएंगे एंड इट्स द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँचे हम। x की पावर 3 जमा 7 x की 2। मे बी इंग्लिश मीडियम जो हैं वो इसको समझ ना पाएँ 7x की 2 क्या होता है, तो मिक्सअप मुझे इंग्लिश और उर्दू दोनों में गाइड करना पड़ता है। उसके बाद इसकी सेकंड पॉलिनोमियल है x³ -2x² और लास्ट पे -15x, यानी 2 कसीर रकमियों पर ही मुश्तमिल ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से मुमकिन होगा देखिए। 2 कसीर रकमियाँ हमें गिवन है तलबा किराम, तो इसमें से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों कसीर रकमियों में कोई कॉमन या मुश्तरिक मौजूद है, यानी अलग अलग इस कसीर रकमी में से अलग से मुश्तरिक हो उसमें अलग से। तो इसमें भी
x जो है वो तीनों टर्म में मौजूद है, यहाँ भी x तीनों टर्म में मौजूद है, तो इसका मतलब x जो है वो कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन लेंगे जब हम, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, ये प्लस का 7x और प्लस हमारे पास 12 आ गया, यानी x पर डिवाइड होने की सूरत में ये 3 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया और इसका x जो है वो ख़त्म हो गया। दूसरी कसीर रकमी, उसमें से भी हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ से हमारे पास x की 2 माइनस 2x और माइनस का 15 आ गया। तो इस तरह ये कसीर रकमियाँ जो थी ये शॉर्ट फॉर्म में आ गई। अब हम इन पर बज़रिया तक़सीम आदे आज़म का तरीक़ाकार यूज़ करते हैं। तो एक कसीर रकमी जो है वो तक़सीम कुनिंदा बनी। एक्स स्क्वायर को किस पर डिवाइड करेंगे? 1 पर। तो 1 से मल्टीप्लाई किया इन ऑल वैल्यूज़ को, तो यहाँ हमारे पास 7x और यहाँ पे हमारे पास 12 1s are 12 आ गया। इनके हमने साइन चेंज किए, साइन चेंज करने से एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस के 2 माइनस के 7, तो माइनस के 9x और यहाँ पर हमारे पास 5 और 2 7 27। अब यहाँ फिर देखेंगे इन दोनों टर्म में से कोई कॉमन है, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में से क्या कॉमन आपको मिल रहा है। इन दोनों में से आपको माइनस का 9 जो है वो दोनों में से कॉमन मिल रहा है। माइनस का 9 जब आपने इसमें से कॉमन लिया तो ये डिवाइड होने से ये अकेला x रह गया और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 9 3 बार 27, यानी ये वैल्यू जो है वो हमारे पास मज़ीद शॉर्ट होके x + 3 आ गई। अब ये डिवाइज़र बनेगी और ये डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता जा रहा है आपकी नोटबुक पे। तो x स्क्वायर + 7x + 12, ये पहले हमारा डिवाइज़र था, इसको अब हम x + 3 पर जो है वो डिवाइड करते हैं। x + 3 पर डिवाइड किया तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x स्क्वायर आ जाए तो x से ही, तो ये हमारे पास आया x स्क्वायर। 3 को x से दिया तो ये प्लस का हमारे पास 3x आ गया। तलबा किराम, अब इनके साइन चेंज करेंगे, जमा माइनस, और ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास से कैंसिल हो गई। रिमाइंडर क्या बचा? 4x + 12। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x आ जाए तो वो सीधा 4 से करेंगे, तो ये 4x + 4 3s are 12 आ गया। यानी यहाँ पर आकर इनके साइन चेंज करने से दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो गई और नीचे रिमाइंडर हमारा 0 बचा। और जब रिमाइंडर नीचे 0 आ जाए तो फिर यहाँ से हमें CF क्या मिला? तो तलबा इकराम यहाँ से CF आया x + 3। तो CF का मतलब होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर, यानी जितनी भी कसीर रकमियाँ हैं उनमें से पहले छोटा मुश्तरिक निकालते हैं। तो एक मुश्तरिक डिवाइड करने से आया और एक CF ऑलरेडी मौजूद था। वो क्या था? जब हमने x दोनों वैल्यूज़ में से मुश्तरिक लिया था, तो वो भी हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ x। इन दोनों को मिलाने से हमारा बना HCF और HCF फिर इसका क्या बना? x × x + 3 एंड दैट इज़ दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, आपकी बुक PTB और अदर दैन PTB, कश्मीर, KPK, इनमें भी यही स्टाइल है क्वेश्चंस का। एक्सक्लूडेड है बलूचिस्तान के, जिसमें PTB का साइंस मैथ वहाँ पढ़ाया जाता है एज ए जनरल मैथ के तौर पर। x³ - x की 2 - x = 1 और दूसरी वैल्यू हमारे पास है x की 4 - 2x की 3 = 2x और नफ़ी 1। ये आपको वैल्यू कैप्शन में नज़र भी आ रही होगी। तो तलबा इकराम, ये क्वेश्चन है। अब हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल
क्या देखते हैं कि इस दोनों में से यानी दोनों कसीर रकमियों में से क्या मुश्तरक है। तो देखिए यहाँ x तीनों में है लेकिन यहाँ इसमें नहीं है, लिहाजा कोई मुश्तरक नहीं है। ऐसा ही इसमें भी है। क्या इसके अलावा इनके जो वेरिएबल हैं साथ में, यानी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं मुस्तक़लात, वो भी कोई कॉमन नहीं है। जब नहीं कॉमन है तो फिर डायरेक्ट जो है इसकी डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड पॉलिनोमियल, ये चूँकि वैल्यू बड़ी है तो ये अंदर प्लेस हो जाएगी। फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो इसका डिवाइज़र बन जाएगी। अब एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 4 आ जाए, तो एक्स की पावर 4 ऊपर रखा, एक्स क्यूब नीचे आया, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो अकेला एक्स आ गया। इस एक्स पर ये सारी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी और इससे मल्टीप्लाई होगी। तो एक्स की पावर 4 माइनस यहाँ से एक्स पावर 3 आ गया और यहाँ से माइनस का एक्स रेज पावर 2 आया और प्लस 1 को इससे दिया तो प्लस एक्स आ गया। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। साइन चेंज करने से हमारे पास अब क्या वैल्यू एज अ रिमाइंडर आई, ये भी कट गया, यहाँ कटेगा नहीं। माइनस 2x की 3 में से x की 3 जब जाएगा तलबा किराम तो फिर माइनस x की 3 आ जाएगा। और ये प्लस का 2x, उसमें से माइनस का x गया तो प्लस का ये वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, ये प्लस x की 2 आ जाएगा और ये प्लस के 2x में से माइनस के x गए तो ये प्लस का x रहा और लास्ट पे -1। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप देख लें सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो साइन -1 के साथ अब पूरी वैल्यू डिवाइड होगी और डिवाइज़र से मल्टीप्लाई होकर ये बनेगी -x³ प्लस x² प्लस x और -1 जी। और सबके साइन चेंज हुए। साइन चेंज होने से ऑल वैल्यूज़ कैंसिल हो गई और हमारे पास नीचे रिमाइंडर जो है वो 0 बचा। और जब रिमाइंडर 0 बचा और पहले से CF कोई और मौजूद भी नहीं था तो इस सूरत में डायरेक्टली इसका HCF जो है वो हमारे पास क्या आ गया, वही फर्स्ट पॉलिनोमियल x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1 एंड दैट इज़ दी आंसर। आदे आज़म HCF बजरिया तकसीम 5 क्वेश्चन 3.2 के सॉल्व हुए। अदर क्वेश्चन जो हैं ये आपके लिए एज अ होमवर्क हैं। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपको ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछें, हम आपको आंसर देंगे। मिलेंगे 3.3 पर इससे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।